समाजवादी पार्टी का गढ़ है भैया मैनपुरी, ऐसा? गढ़ जरूर है, लेकिन अत्याचार ज्यादा होता है समाजवादी पार्टी में। अखिलेश और राहुल तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। तो कहाँ किया, इनकी सरकार आई नहीं, अखिलेश की भी आई, तब क्यों नहीं किया इन्होंने। अब जो डिम्पल यादव के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो कह रही हैं विकास करेंगे और मैनपुरी में जो है गंगा बहा दी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कॉलोनी मंजूर थी वो भी कटवा दी उन्होंने। हाँ, इसलिए हम खिलाफ है उनके। हमारे गांव में कई विधायक आए, सपा के विधायक आए और हम सड़क की मांग कर रहे थे, कभी वो सड़क नहीं बन पाई। जयवीर सिंह ने हमारे गांव तक सड़क बनवा दी और गांव का खरिंजा बनवा दिया। लोकसभा के चुनाव बिगुल के बीच में जो है वो 7 तारीख को मैनपुरी में वोटिंग है और उससे पहले हम यहाँ ग्राम पंचायत किसनी में आ पहुंचे हैं। तमाम बुजुर्ग जो हैं वो हमारे साथ हैं और यही बात करेंगे कि जिस मैनपुरी से लगातार डिम्पल यादव ये कह रही हैं कि हम तो जीत रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जसवंत सिंह को लेकर तमाम बातें जो है वो कर रही हैं। पर यही की जनता से हम बात करेंगे, मैनपुरी के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर आ कौन रहा है। क्या नाम है आपका? बाबा? मेरा नाम रतन कुमार है। बाबा जी, आप भी मैनपुरी से हैं? जी हाँ। तो ये बाबा ये बताइए, मैनपुरी में क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री किसे बन रहा है? अरे मोदी जी को बना रहे हैं। मोदी जी को क्यों बढ़िया लगते हैं? उनकी नीतियाँ बढ़िया हैं, उनके कार्यकाल बढ़िया हैं। उन्होंने जो है कि हमको अयोध्या दिखा दिया, ले गए और हमारे गांव का विकास हुआ। हमारे गांव में हम कई विधायक आए, सपा के विधायक आए और हम सड़क की मांग कर रहे थे, कभी वो सड़क नहीं बन पाई और जयवीर सिंह ने हमारे गांव तक सड़क बनवा दी और गांव का खरिंजा बनवा दिया। तो विकास किया है, तो इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। बाबा क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 80 साल है। ये बताइए, आपका 80 साल की उम्र है आपकी, आपने पहले की भी सरकारें देखी हैं, अब आप मोदी सरकार भी देख रहे हैं। ऐसा आपको क्या बदलाव लगा है कि ये सरकार जो है वो बढ़िया काम कर रही है और हमें एक बार फिर से जो है वो जयवीर सिंह को यहाँ से और देश में मोदी को लाना चाहिए? अरे भाई, हमारा आरक्षण भी उन्होंने कटवा दिया था, यानी कांग्रेस सरकार ने हमारा आरक्षण भी कटवा दिया था। अब जो है वो आरक्षण मिल गया, सब कुछ मिल गया, हमको सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल गई और हमारा गांव जो है बहुत विकास की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हम उनको। तो जयवीर और मोदी ने जो है वो जसवीर ने जो है यहाँ पे विकास करवाया है? जी हाँ, काफ़ी विकास हुआ है, मैनपुरी चमका दी है उन्होंने। इसीलिए हम उनको वोट देंगे। डिम्पल यादव के बारे में क्या कहेंगे बाबा? अरे हम क्या कहेंगे, वो उनके जब वो उनके पुरखा रहे, सब कुछ रहा, लेकिन हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, इसलिए हम उनको नहीं चाहते। ये जो है वो गढ़ रहा था यहाँ पर। अगर हम बात करें अखिलेश यादव के पिताजी की, मुलायम सिंह यादव की, अब उनकी बहू यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कह रही हैं समाजवादी पार्टी ने यहाँ काफ़ी ज़्यादा विकास किया है, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखी? अरे यार, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया तो हम क्या करें। किया होगा अपने आदमियों के लिए, यहाँ लूटपाट हो रही थी, जगह बे जगह लूट लेते थे। रास्ते में हमारी बहुएं बेटियाँ जो है बेचारी परेशान थी, इसलिए जो है कि अब चाहे रात हो चाहे कुछ भी हो, इज्जत से जाते ही हैं, इज्जत से आते हैं, इसलिए जो है कि हम उनको चाहते ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी राम प्रकाश जी है। आप बताइए राम प्रकाश जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार रामपुरी में? मैनपुरी में माहौल तो मोदी जी का ही है, पूरे भारत में मोदी का, मैनपुरी में ही क्यों है, पूरे ऑल इंडिया में मोदी जी का ही माहौल है। हाँ, और वो ही आएंगे, वो ही आएंगे। लगता है कि मोदी जी आने चाहिए? मोदी जी का ऐसा काम ही है, राष्ट्र के हित में तो धाराएं 370 हटाई, तो मंदिर बनाया, तो उनके काम ही ऐसे जो नहीं हटेंगे वो। तो इन्हीं कामों के आधार पर आपको लगता है कि मैनपुरी की जनता साथ है मोदी? हाँ बिल्कुल, ले जाइए, क्या जो काम के ही आधार पे है साथ में, वैसा क्यों है, वैसा तो सपा का गढ़ है यहाँ। हाँ, इसीलिए तो साथ हुई है इनके। सपा के गढ़ में भी बीजेपी के लिए कमल खिला जा रहा है, ऐसा क्यों? तो ये इसी कामों की वजह से, ये हाँ राष्ट्र हित के कामों से योजना चल रही है, राशन है, सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, ये योजना की वजह से उनको वोट मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, योजनाओं की वजह से। ये बताइए, यहाँ के जो सांसद हैं उनके ऐसे कौन से काम रहे जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनता जो है वो उनके खेमे में है और उन्हें ज़्यादा पसंद करती है? देखो, यहाँ से सांसद भी हो भी गई, डिम्पल अभी सांसद हैं यहाँ से,
लेकिन वो कर कहाँ पाएंगे जब सरकार बनेगी मोदी जी की, तो ये करके भी नहीं कर पाएंगे कुछ। हाँ, तो इसलिए आदमी सोच रहा है चलो इनको ही बनाओ, अब बीजेपी को ही लाओ यहाँ से भी, यही है कारण। जसबीर सिंह के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जयवीर सिंह बनेंगे। हाँ, जयवीर सिंह और उन्होंने काम किया है यहाँ मैनपुरी में। जयवीर सिंह जब से जीते हैं और तब से मंत्री बने हैं, तब से यहाँ काम देख रहा है उनका। पूरी मैनपुरी में जितना क्षेत्र है उन्होंने हर यहाँ का अयोध्या में भी काम किया है। हम लोग तो अयोध्या गए थे भाई, वो हमको लेवा के गए थे। हाँ, जयवीर सिंह लेकर गए। हाँ, जयवीर सिंह लेके गए थे भाई। अखिलेश यादव बोलते हैं कि राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, हमारी सरकार होती हम जल्दी राम मंदिर बनाते। अरे तो उनकी तो सरकार कई बार रही, एक बार भी नहीं उन्होंने कभी मुद्दा भी नहीं उठाया हम राम मंदिर का, तो ये भी नहीं कभी कोशिश भी की हो कांग्रेस ने न अखिलेश ने। इनके ही शासन में मंदिर बना और इन्हीं के शासन में दर्शन भी हुए। पर अखिलेश और राहुल तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। तो कहाँ किया? इनकी का सरकार आई नहीं, अखिलेश की भी आई, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? इन्होंने क्यों किया? फिर देखो बीजेपी की आई तब से, तो इनका ही फिर सरकार इनकी ही आई। अखिलेश उत्तर प्रदेश में सब हमारे काम पे जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं मोदी योगी। अरे क्रेडिट कोई नहीं ले रहा है। क्रेडिट जब इन्होंने इनकी योजना, उनकी कौन सी अखिलेश की योजना चल रही है जो इन्होंने अपनी चलाई वो ही चल रही है। हाँ, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ उनके में, तो जनता उनके में तो गुंडागर्दी होती थी और क्या होता था। देख नहीं रहे, किसी का खेत कब्जा कर रहे, किसी का प्लाट कब्जा कर रहे थे, और क्या हो रहा था उसमें। हाँ, ये बताइए, मैनपुरी से यहाँ से जो है वो डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, कह रही हैं इस बार बीजेपी को हरा देंगे। नहीं, जयवीर सिंह जीतेंगे। जयवीर सिंह जीतेंगे जी। क्यों लगता है कि जयवीर सिंह जीतने चाहिए? इस पार्टी की कार्यनीति सबसे बढ़िया लगी हमको। हाँ, बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ है भैया मैनपुरी, ऐसा? गढ़ जरूर है, लेकिन अत्याचार ज्यादा होता है समाजवादी पार्टी में। हाँ, इसलिए। इसीलिए। हाँ। चलिए ये बताइए, मोदी सरकार क्यों चाहिए आपको? मोदी सरकार के कार्यकाल बढ़िया है। हाँ, लाभ भी मिलता है, हमारे गांव का विकास हुआ है, इसलिए चाहिए। क्या लगता है भाभी डिम्पल यादव के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो कह रही हैं विकास करेंगे और मैनपुरी में जो है गंगा बहा दी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कॉलोनी मंजूर थी वो भी कटवा दी उन्होंने। हाँ, इसलिए हम खिलाफ है उनके। खिलाफ है जी। कोई और बात कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी को हटा दें? अरे न, मोदी हटने वाला ही नहीं है। जीतेगा तो मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा जी। कह रहे हैं इस बार मोदी का कोई चांस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कहने वाले लोग कहते रहते हैं। हाँ जी। श्याम सिंह। श्याम जी, ये बताइए, एक तरफ जयवीर है, एक तरफ जो है डिम्पल यादव है, क्या लग रहा है, पाला भारी लग रहा है क्या? जयवीर सिंह का पाला भारी है। हाँ, जयवीर सिंह का। जयवीर सिंह का पाला क्यों भारी लग रहा है? उन्होंने विकास कार्य किए हैं, मेरी मैनपुरी में बहुत कार्य किया उन्होंने। सड़कें बनवा दी, धार्मिक स्थल उनके सबकी मरम्मत करवा दी, बाल बाउंड्री बनेगी सबकी, ऑडिटोरियम बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है मैनपुरी में। डिम्पल यादव के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव लड़ने के लिए जो है वो नामांकन भर चुकी हैं। उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं बोलूँगा। कह रही हैं वो हम तो जीत रहे हैं यहाँ से। मोदी 400 पार। 400 पार है। मैनपुरी की जनता को इतना भरोसा मोदी पर क्यों? मोदी 400 पार भरोसा है, मैनपुरी काम किया है उन्होंने। हाँ। सम्मान निधि मिल रही है और बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है और काफ़ी कार्य किए उन्होंने। विकास किया है मैनपुरी में मोदी ने। बहुत किया है, बहुत किया है। जयवीर सिंह के लिए क्या बोलेंगे? है? जयवीर सिंह के लिए जयवीर सिंह जीतेंगे। 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 टक्कर है कड़ी। टक्कर, बहुत कड़ी टक्कर है। दे रहे हैं टक्कर। हाँ।